ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 18 फरवरी 1993 और मुरली की हेडलाइन है ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष संबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो, वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सदगुरु के प्यारे हो। प्यारे, देखिए आप एक चीज़ नोट करेंगे, कभी भी बाबा फॉलोअर नहीं कहता हमको, बच्चे के नाते से वारिस कहता है, टीचर के नाते से ईश्वरी विद्यार्थी कहता है। तुम सदगुरु के फॉलोअर कभी नहीं कहता। आपने देखा होगा कभी किसी मुरली में नहीं आता। तो बाबा ने कहा तुम सदगुरु के प्यारे हो। सदगुरु के प्यारे कोई कम बात थोड़ी है। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी ये 3 संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष 3 संबंध देख रहे हैं। ये 3 संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुँच गए हैं। बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो, दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं। आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा। बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुना करके अडॉप्ट करके आप समान बनाते हैं। किस बात में? हमारी थिंकिंग को बदल देते हैं। तब बाबा ने कहा ना, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जब हमारी सोच बदलती है और हमारा लक्ष्य तय हो जाता है, तो फिर बाबा के हम साथी सहयोगी बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि ये तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनाना, बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे। बाबा के शिव जयंती के उपलक्ष्य में चलिए ना, तो बाबा कहते हैं कि केवल एक ही दिन के लिए मनाओगे या सदा काल के लिए तुम्हारी होगी। क्योंकि हमारी तो सारी बात अविनाशी सदा काल के लिए होती है। कैलेंडर में शिव जयंती एक दिन आती है और चली जाती है, लेकिन हमारी शिव जयंती तो निरंतर है। जैसे स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज़ हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ नहीं। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो बाबा ने कहा तो यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट, कभी बहुत स्लो हो जाती है, एक रस रहती है, कभी बहुत कभी कम। ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। ये तो विशेष बाबा ने कहा कि जो बाबा ने सांस की बात कही है उमंग उत्साह पे आधारित है। कभी उमंग उत्साह बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी ठंडा पड़ जाता है। तो बाबा कहते दोनों ही हेल्दी नहीं है। हेल्दी रहने के लिए एक रस रखना ज़रूरी है। और ऐसा लगता है कि बाबा के सामने विदेशी भाई बहन हैं, तो बाबा ने बहुत सुंदर हमें बतलाया, मतलब इंटरेस्टिंगली। तो
तो बाबा ने कहा कि ये तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएं, यहाँ ही तो मनाएंगे। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, तो क्लब भी है। ये ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। जो बाहर क्लबों में जाते हैं तो बाबा ने कहा ये ब्राह्मणों की क्लब है। बाबा भी जैसे बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को देखते हुए उस अनुसार बाबा बात बताते जो आसानी से वो ग्रास्प कर सके। तो बाबा ने कहा बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं, ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाला है। तो शिव जयंती या शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन ये है कि वो शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो, क्योंकि आप सब ने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उन्हों को हर साल व्रत करना पड़ता है। ये तो बाबा की विशेषता है ना। ये बाबा हमको रोज़ रोज़ कच्चे व्रत नहीं दिलाता है, एक ही बार पक्का व्रत दिलाता है जो हमारा पूरा जो कहें चक्र का जो स्वरूप है वही बदल देता है। बाबा ने कहा कि आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना, कि ये फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो। पक्का व्रत है ना। वह कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दोगे, कभी टाइम नहीं मिलता है तो क्या बनाए, कुछ भी मांग कर खा ले में, थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो। देखो आपके भगत व्रत रखे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा तो पालन तो करते हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो। कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। ये भी आप ब्राह्मण आत्माओं के जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। फिर बाबा ने हमें आगे पवित्रता के बारे में बताया कि विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते हैं, दूसरा खान पान का व्रत रखते हैं, और तीसरा सारे दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, ये भी व्रत रखते हैं। 3 व्रत बाबा ने बताया। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन 5 ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। कॉन्शियसली विकारों को जीतना। बाबा ने कहा कि कई बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं लेकिन क्रोध दिलाया गया, तो क्या करें, मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिलाता है। तो बाबा ने किया किसने जी, किसने दिलाया, किसने रिसीव किसने किया, आपने किया ना। तो जो करेगा सो पाएगा, अकाउंट तो आपका बनेगा। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, ये है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वो स्वयं क्या होगा, स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना। दीपक के माफिक तो नहीं हो, दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है,
लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी। फिर बाबा ने हम बच्चों को आगे बताया कि मन में आए कि मुझे ये करना है, अगर मन में ये संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो, इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाले होगा वो ये नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, वो ये सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। ये है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है, पता नहीं कब होगा। तो ये तो करने वाले अर्थात तोता हो गए ना। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है वो सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए। अभी फाइल नहीं भरना, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। प्रतिज्ञा हमने हर वर्ष की है और हर वर्ष उनको तोड़ा है, तो बाबा उसको फाइल में नोट कर ले। तो बाबा कहता है फाइलें नहीं जमा करो, अपनी फाइनल कर लो। बाबा ने कहा जब चिट्ठी लिखते हैं तो बाबा को वो सारी फाइल्स भी याद आ जाती है, एक और ऐड होने वाला है उसमें। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा, वो एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है। वो एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं। ये मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं ये समझता हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वो ठीक है, मैंने जो सोचा वो ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में ये मैंपन प्रतिज्ञा को कमज़ोर करता है। आखिर कमज़ोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दो, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकता, मुश्किल है। ये मैंपन कमज़ोर करता है। मैंपन और मेरापन ये दो हैं हमारे दुश्मन। फिर बाबा ने कहा डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार हैं, तोड़ने में नहीं जोड़ने में होशियार हो। तो बाप दादा सभी का डबल विदेशियों का भाग देख हर्षित होते हैं। और फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया है, ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। हमारी रियल संपत्ति यही है ना, ज्ञान गुण शक्तियाँ विशेषताएं कलाएं, यही तो हमारी संपत्ति है। तो इन खजानों को बढ़ाना है, बाबा ने तो दिया तो उसको बढ़ाना, तब हम संपत्तिवान कहने। एक है संपत्ति का होना, दूसरा संपत्तिवान बनना। जिन बच्चों के पास ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता, हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। वे दाता होते हैं, उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वे कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। और स्लोगन है, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। नेचुरल है, जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे कोई भी प्रकार की मेहनत महसूस नहीं होती है, सब चीज़ सहज हो जाती है और शौक से करते हैं, खुशी से करते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।